एक समय की बात है। धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। केशव बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। केशव के परिवार में उसकी पत्नी माया और 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी पायल थे। केशव का जीवन संघर्षों से भरा था। केशव की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। आज अगर अच्छी लकड़ी मिल जाए तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा खिला सकूंगा और कमला ये देखकर खुश हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए भगवान। वो जंगल में सिर्फ सूखे पेड़ ही काटता। हरे पेड़ों को वो हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि वो प्रकृति को भगवान का रूप मानता था। घंटों की मेहनत के बाद वो लकड़ियों का भारी गट्ठर बनाता और उसे पीठ पर लादकर कई मील दूर बाजार लेकर जाता। अक्सर वो 2 घंटों के बाद बाजार पहुंचता है। और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। और कुछ घंटे बाद उसके लकड़ी की दुकान पर एक सेठ आता है और बोलता है, आज लकड़ी के क्या दाम है केशव? अरे सेठ जी, अब आपके साथ क्या मोल भाव करना, जो ठीक लगे दे दीजिए सेठ जी, बस घर का चूल्हा जल जाए। केशव अपनी सारी लकड़ियां सेठ को बेचकर अपने घर की ओर निकल लेता है। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी घर आने में। हाँ, आ गया मैं। आज बहुत काम था बाजार में। बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी दौरान उसके बेटे रोहन को तेज बुखार आ जाता है। भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवा का खर्च कहाँ से आएगा इतना पैसा? मुझे रोहन की हालत ठीक नहीं लग रही है, कुछ करो जी। उधर गांव के साहूकार का कर्ज भी सिर पर था। अगले दिन साहूकार का आदमी धमकी देकर चला जाता है। शाम तक पैसे नहीं मिले तो घर गिरवी हो जाएगा। जब लौटा ना पाया करो तो लिया मत करो। मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। केशव टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो तय करता है, आज जान लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन बाजार में उसे एक नया लकड़हारा मिलता है, भोलू। भोलू बहुत सस्ती लकड़ी बेच रहा था। ईमानदारी से पेट नहीं भरता केशव, तू भी थोड़ी बेईमानी कर ले, खुश रहेगा। केशव चुप रह जाता है। उस दिन उसकी लकड़ी मुश्किल से बिकती है। पैसे न दवा के लिए पूरे पड़ते हैं, न कर्ज के लिए। एक दिन बेहद थककर केशव जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। सच्चे दिल वालों की परीक्षा जरूर होती है बेटा। केशव डर जाता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है और बोलता है, इस जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है जो सोने का है, वो केवल नेक लोगों को ही मिलता है। साधु दिशा बताकर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। केशव के दिल में नई उम्मीद जागती है और वो खुश हो जाता है।
अगले दिन से केशव उसी दिशा में चल पड़ता है। कांटों भरे रास्ते, भूख प्यास, जंगली जानवर, लेकिन कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। 3 दिन बाद वो थका हारा एक चमकते हुए विशाल पेड़ के पास पहुंचता है और वो उस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। उसने जैसे ही उस विशाल सोने के पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से छुआ, वैसे ही उसके सामने एक बड़ा सोने का संदूक आ गया। केशव डर गया। क्या ये सब मेरे लिए तो नहीं है? केशव ने सोने का संदूक लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। केशव ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी कमला को बताई। केशव सोने का संदूक बेचने के लिए गांव के सबसे अमीर सोनार के पास गया। अरे केशव, ये तुझे सोने का संदूक कहाँ से मिल गया? ये बड़ा ही कीमती है। केशव को संदूक के बदले ढेर सारा धन मिलता है। वो सबसे पहले उन पैसों से अपने बेटे रोहन का इलाज कराता है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, इसे कहीं खेलने मत जाने देना अभी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले दिन ही उसने साहूकार को बुलाया अपने पास और उसने साहूकार के सारे पैसे लौटा दिए। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी इतनी मदद की। केशव ने सारे साहूकारों के कर्ज चुका दिए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।